क्लास 12 के बच्चे अब इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में अनुपात रेशो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई थिंक वो आपके लिए इनफ है, बहुत काफी है। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, दो पार्ट से, अनुपात से संबंधित प्रश्न, रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन और मुख्य प्रश्न, मेन क्वेश्चन। तो अभी हम मुख्य प्रश्न, मेन क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में मेन क्वेश्चन पे आएंगे। इसके मेन क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग अनुपात के, रेशो के लास्ट 4-5 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको, जब नया साझेदार आता है, न्यू पार्टनर, तो उसके आने के बाद उसे मिलाकर नया अनुपात कैसे आता है, न्यू रेशो कैसे आता है, ये सिखाया था, ठीक है। किस तरीके से सिखाया था भाई? नया पार्टनर आता है, अपना हिस्सा, अपना पार्ट एक से मांगता है या दूसरे से मांगता है, या दोनों से आधा आधा मांगता है, या दोनों से अलग अलग मांगता है, या किसी से नहीं मांगता। ये सारी कंडीशन मैंने आपको सिखाई और हमने अभी तक नया अनुपात ज्ञात करो, फाइंड द न्यू रेशो, यही सीखा है। आज हम लोग इस चैप्टर में त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलता है, ये सीखने जा रहे हैं। और ये अनुपात संबंधी प्रश्नों में लास्ट टॉपिक है, रेशो एनालिसिस का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। मैं एग्जांपल नंबर 7 करवा रहा हूं, आप बुक ओपन रखना अपनी। आनंद और बसंत 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। आनंद एंड बसंत आर पार्टनर इन अ फर्म, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। उन्होंने चंदन को 1/4 भाग का साझेदार बनाया। दे एडमिटेड चंदन एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि नया अनुपात निकालो, न्यू रेशो निकालो, तो यहां 6 कंडीशन आई, एटलीस्ट 7 कंडीशन आई। चंदन 1/4 इससे लेगा तो इसमें से माइनस करेंगे, चंदन 1/4 इससे लेगा तो इसमें से माइनस करेंगे, चंदन आधा, हाफ इससे लेगा और हाफ इससे लेगा तो इसका आधा कर इसका हाफ कर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से भी माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। और अगर ये इससे कुछ और मांगता है, इससे कुछ और मांगता है, तो वो हम इसमें से जितना जितना मांगा गया माइनस करेंगे और ये आएगा नया अनुपात, न्यू रेशो। नया अनुपात, न्यू रेशो जो होगा 3 लोगों का आएगा, ए, बी और सी का, आनंद, बसंत और चंदन का। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में उसने पुराने साझेदारों का त्याग का अनुपात पूछा है, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशो पूछा है। यानी अब हमें त्याग का अनुपात निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। भाई त्याग कौन करेगा, सैक्रिफाइस कौन करेगा? आनंद और बसंत। अब यहाँ कंफर्म नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि इसे ये कितना दे रहा है और ये कितना दे रहा है। त्याग, सैक्रिफाइस तो ये दोनों करेंगे, लेकिन इसे ये कितना दे रहा है और ये कितना दे रहा है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको ऐसा बोलता कि आनंद ने इसे 1/4 दिया, 1/2 दिया, बसंत ने इसे 1/8 दिया, तो हम उसे त्याग, सैक्रिफाइस मान लेते। अब त्याग, सैक्रिफाइस कितना कितना किया गया, ऐसा तो हमें बोला ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते हो कि आनंद जो है त्याग करेगा, सैक्रिफाइस कैसे करेगा? आनंद का जो हिस्सा, आपका चंदन का हिस्सा कितना है? 1/4, ठीक है। आनंद चंदन के हिस्से, ठीक है, इसमें चंदन जो है नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो आनंद क्या करेगा? चंदन के हिस्से का, यानी 1/4 का 3/5, यानी 3 1 3 और 5 4 20, ये त्याग करेगा, ये सैक्रिफाइस करेगा। मतलब जब त्याग के अनुपात के बारे में, सैक्रिफाइस रेशो के बारे में हमें पूछा हो, लेकिन पुराने पार्टनर कितना त्याग कर रहे हैं, पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये नहीं दिया हो। यहाँ ऐसा कहाँ दिया है कि आनंद चंदन को इतना हिस्सा देता है, इतना पार्ट देता है, बसंत चंदन को इतना हिस्सा, इतना पार्ट देता है,
ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है। मतलब आनंद ने चंदन को कितना दिया नहीं पता, बसंत ने चंदन को कितना दिया नहीं पता। अगर दिया होता तो वही उनका त्याग होता, वही उनका सेक्रीफाइस होता। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब पुराने पार्टनर ने कितना पार्ट निकालकर नए पार्टनर को दिया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो चंदन का पार्ट है 1/4, उसमें आनंद अपने हिस्से का यानी चंदन के पार्ट का 3/5 3/20 का सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, उसी प्रकार बसंत की बात करें, बसंत का त्याग, बसंत का सेक्रीफाइस, तो बसंत भी क्या करेगा, तो चंदन का हिस्सा है 1/4, उसका 2/5, मतलब 2 1 2 और 5 4 20, इतना त्याग करेगा, इतना सेक्रीफाइस करेगा। तो रेशो आ जाएगा 3:2। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पार्टनर का अनुपात, पार्टनर का रेशो कितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया नहीं दिया है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन में आप आ जाओ कि पुराने पार्टनर ने कितना त्याग किया, पुराने पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया नहीं पता, तो ये कंडीशन ये है कि जो नया पार्टनर है उसके हिस्से का, उसके पार्ट का 3/5 आनंद सेक्रीफाइस करेगा और नए पार्टनर के चंदन के हिस्से का 1/4 का 2/5 बसंत सेक्रीफाइस करेगा। इसको हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि जब पुराने पार्टनर का त्याग, पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस नहीं दिया हो, मतलब पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को कितना पार्ट दिया इसकी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से के बराबर, अपने पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपना सेक्रीफाइस करेंगे। यानी आनंद चंदन के पार्ट का 3/5 सेक्रीफाइस करेगा और बसंत चंदन के पार्ट का 2/5 सेक्रीफाइस करेगा। तो सेक्रीफाइस रेशो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं। अब एग्जांपल 8 में डायरेक्टली दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं उसे। ठीक है, बता रहा हूं, देखिए एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है ना। अब एग्जांपल 8 देखिए आप। एग्जांपल नंबर 8 आपकी बुक में है। मनोज और सरोज एक फर्म में साझेदार है। मनोज एंड सरोज आर पार्टनर इन अ फर्म। मनोज और सरोज, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 5:3 है, मतलब 5/8 और 3/8। वे फिरोज को फर्म में सम्मिलित करते हैं। दे एडमिटेड फिरोज इन अ फर्म। ठीक है, नया पार्टनर फिरोज आ रहा है और उसे 1/5 पार्ट देकर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब यहां साफ साफ लिखा है फिरोज मनोज से 3/20 और सरोज से 1/20 प्राप्त करता है। फिरोज गेट्स 3/20 फ्रॉम मनोज एंड 1/20 फ्रॉम सरोज। यानी इस फिरोज ने मनोज से 3/20 लिया और फिरोज से 1/20 लिया। ठीक है, डायरेक्टली दे दिया है, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशो दिया है। यहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये जो फिरोज है इसने 3/20 मनोज से लिया, 1/20 सरोज से लिया। इसका मतलब मनोज ने इसे 3/20 दिया और सरोज ने इसे 1/20 दिया। तो मनोज और सरोज का त्याग का अनुपात, सेक्रीफाइस रेशो वही होगा जितना उन्होंने फिरोज को दिया। मनोज ने फिरोज को 3/20 दिया और सरोज ने फिरोज को 1/20 दिया। तो त्याग का अनुपात, सेक्रीफाइस रेशो मनोज और सरोज का आ गया 3:1। इस टाइप से आप लोग का त्याग सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या फर्क हुआ इन दोनों क्वेश्चंस में? पिछले क्वेश्चन में इन दोनों ने इसे कितना हिस्सा दिया था, कितना पार्ट दिया था नहीं पता था, तो हमने क्या किया, नए पार्टनर का 5/8 और नए पार्टनर का 3/8 इनका सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, सपोज मान लो इस क्वेश्चन में नए पार्टनर को दिया जाने वाला सेक्रीफाइस वाला पार्ट नहीं दिया होता, मतलब नए पार्टनर को ये दोनों कितना हिस्सा दे रही है नहीं दिया होता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम नए पार्टनर का यानी 1/5 का 5/8
इससे मांगते और 1/5 का 3/8 इससे मांगते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दे दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे ये त्याग का अनुपात सेक्रीफाइस रेशो आ गया। और सेक्रीफाइस त्याग पुराने पार्टनर ही करते, नया नहीं करता। ओके, उसके लिए किया जाता है। ओके, और दो क्वेश्चन हम करते हैं। बेट अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है? राम और श्याम दो साझेदार है। राम एंड श्याम आर टू पार्टनर। ठीक है, ठीक है, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 2:1 है, मतलब 2/3 एंड 1/3। ये आनंद और राम और श्याम का पुराना अनुपात है, ओल्डर रेशो। वे पवन को नया साझेदार बनाते हैं। दे एडमिटेड पवन एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ओके, नया पार्टनर पवन आ गया। ठीक है, अब उसने बोला पवन के आने के बाद, आफ्टर एडमिटेड पवन, उनका नया अनुपात न्यू रेशो 3:1 होगा। मतलब ये उनका पुराना अनुपात है, ओल्डर रेशो, और अब पवन आया तो नया अनुपात न्यू रेशो। ठीक है, राम, श्याम और पवन का हो गया 3:1, यानी आपका एक काम तो खत्म हो गया। आप अभी तक इस चैप्टर में जो नया अनुपात निकालते थे, नया पार्टनर आने के बाद न्यू रेशो निकालते थे, वो आपको नहीं निकालना है। वाई? वो तो आपको निकाल के दिया है, सीधे सीधे दे दिया ना। देखिए, आपसे पूछा है त्याग का अनुपात, सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, अब त्याग सेक्रीफाइस कौन करेगा? केवल राम और श्याम। ठीक है, राम ने पवन को कितना दिया नहीं पता, श्याम ने पवन को कितना दिया नहीं पता। ठीक है, और पवन कितना पार्ट ले रहा है वो भी शायद हमें इसको पता है। देखिए आप 3/5, 1/5 और 1/5, यानी पवन का हिस्सा कितना है? 1/5। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे उसने बोल दिया कि आप त्याग का अनुपात निकालो, सेक्रीफाइस रेशो निकालो। अब यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन ये है कि आपको पुराना ओल्ड रेशो भी दिया है और नया न्यू रेशो भी दिया है। पुराना 2 लोगों का दिया है, नया 3 लोगों का दिया है। नए पार्टनर के आने के बाद पुराने त्याग करते, पुराने सेक्रीफाइस करते, ये आपसे पूछा है। तो जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां आपको पुराना रेशो भी दिया है और नया पार्टनर आने के बाद नया भी दे दिया है और फिर त्याग का अनुपात, फिर सेक्रीफाइस रेशो पूछा है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये सिखाया था। अभी कैसी कंडीशन है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां नया रेशो आपको निकाल कर दिया है, नए पार्टनर के आने के बाद नया रेशो निकाल कर दे दिया है और आपसे पुराना अनुपात ओल्ड रेशो भी आपको दिया है। आपको त्याग का अनुपात सेक्रीफाइस रेशो पूछा है, तो एकदम नॉर्मल कंडीशन है। त्याग निकालने के लिए, सेक्रीफाइस निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दे, ओल्ड रेशो मींस माइनस न्यू रेशो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो राम का पुराना, राम का ओल्ड 2/3 है, माइनस नया न्यू 3/5 है। श्याम का पुराना, श्याम का ओल्ड 1/3 है, माइनस नया न्यू 1/5। ठीक है, राम और श्याम के ओल्ड रेशो में से राम और श्याम का न्यू रेशो माइनस करें तो राम और श्याम का सेक्रीफाइस रेशो यानी त्याग का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 15 आएगा, 15, 3 5 * 15, 5 2 * 10, 5 3 * 15, 3 3 * 9। इसका भी 15 आएगा, 3 5 * 15, 5 1 * 5, 5 3 * 15, 3 1 * 3, 10 में 9 गया 1/15, 5 में 3 गया 2/15। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका त्याग का अनुपात सेक्रीफाइस रेशो 1:2 आ गया, 1:2 आ गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आप सीधे पुराने रेशो में से नया रेशो माइनस करें, पुराने पार्टनर का त्याग सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, 10 और 8 बस इतने इनफ है आपके लिए। मतलब ये मान के चलिए कि इस बुक से आप
1 to 13, 1 से लेके 13 क्वेश्चन करोगे अनुपात के रेशो के, और एग्जाम्पल 1 to शायद मैंने आपको 7 या 8 करवाए हैं, मतलब एटलीस्ट आप अनुपात के रेशो के 20 क्वेश्चन भी अगर करें, ठीक है, 1 to 7 एग्जाम्पल तक तो मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक की बात करें, अनुपात रेशो वाले टॉपिक की, कि नए पार्टनर के आने के बाद अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा, इसके 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चंस, और एग्जांपल 1 से लेके 10 तक के तो मैंने 7-8 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, मतलब 20 to 22 क्वेश्चंस आपको अनुपात के रेशो के करना है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो हम 24 से स्टार्ट करेंगे, बीच के क्वेश्चंस हमें करने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगले वीडियो से हम 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। एक्स और वाई पार्टनर है, उनका अनुपात रेशो 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। उन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया और जेड के आने के बाद उनका नया अनुपात न्यू रेशो, यानी एक्स वाई और जेड का नया अनुपात न्यू रेशो हो गया 9:7:4, ठीक है। और आपको यहां पूछा है त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये उनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो, और ये नया अनुपात है, न्यू रेशो, ठीक है। 9 और 7 16 और 4 20, 9/20, 7/20, 4/20। और मैंने आपको अभी बताया कि जब आपको पुराना और नया दोनों रेशो दिए हो, दोनों अनुपात दिए हो, ओल्ड भी और न्यू भी, तो त्याग का अनुपात निकालने के लिए, सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए आप केवल ये फॉर्मूला लगा दे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, बस खत्म। अब सैक्रिफाइस कौन करेगा, केवल दो लोग, एक्स और वाई, त्याग ये दो करेंगे। तो x का पुराना जो है वो 3/5 है और नया न्यू 9/20 है, y का पुराना ओल्ड 2/5 है और नया न्यू 7/20 है। ऐसा सिर्फ वही होगा जब दोनों रेशो दिए हो, ओके। ऐसा कब होगा जब दो रेशो दिए हो, पुराना भी दिया हो नया भी दिया हो, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले ले, 20 आएगा, 5 4 20, 4 3 12, 21 20, 1 का 9 से करेंगे तो 9, ठीक है। इसका भी एलसीएम ले ले, 20 आएगा, 5 4 20, 4 2 8, और 21 20, 1 7 7, ठीक है। 12 में से 9 गया 3/20 और 8 में से 1 गया 1/20। तो आप लोगों का त्याग का अनुपात सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा 3:1, ओके। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखें एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आपके एक क्वेश्चन में दिया है ए और बी दो साझेदार है, ए एंड बी आर टू पार्टनर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, उसे भी देख लिया आप। ए और बी दो साझेदार है, ए और बी दो पार्टनर है, उनका अनुपात रेशो 2:1 है, ओके। मतलब 2/3 एंड 1/3, ठीक है। आगे लिखा है कि C के प्रवेश के पश्चात आफ्टर एडमिटेड C देयर न्यू रेशो विल बी 3:1, उनका नया अनुपात 3:1 होगा। मतलब ये उनका ओल्ड रेशो है, पुराना, और अब C के आने के बाद आफ्टर एडमिटेड C उनका नया अनुपात न्यू रेशो ये हो गया, ठीक है। मतलब 3/5, 1/5 और 1/5, सेम क्वेश्चन, ठीक है। पुराना भी दिया है और नया भी। तो इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़े, पुराने भागीदारों ने किस अनुपात में त्याग किया, ठीक है। विच रेशो द ओल्ड पार्टनर हैव लेफ्ट देयर राइट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
ओल्ड पार्टनर लेफ्ट देयर राइट, पुराने पार्टनर ने लेफ्ट यानी अपना हिस्सा त्याग दिया, सेक्रीफाइस किया, छोड़ दिया, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। इसका सीधा मतलब आपसे त्याग का अनुपात पूछा है, सेक्रीफाइस रेशो पूछा है। ठीक है, हिंदी मीडियम किस अनुपात में अधिकार त्यागा गया पुराने साझेदारों द्वारा, यानी पुराने साझेदारों ने कितना त्याग किया आपसे पूछा है। और इंग्लिश वाले विच रेशो द ओल्ड पार्टनर हैव लेफ्ट देयर राइट, यानी ओल्ड पार्टनर ने अपना राइट, अपना अधिकार, अपना हिस्सा, अपना पार्ट किस रेशो में लेफ्ट किया, छोड़ दिया, मतलब त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो सीधी भाषा में आपसे सेक्रीफाइस रेशो पूछा है, त्याग का अनुपात पूछा है, तो उसके लिए आप वही करेंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो शॉर्टकट लिख रहा हूं, माइनस कर देंगे ए का पुराना, ये तो दो लोगों के लिए निकलेगा ना, ए का ओल्ड 2/3 है और बी का ए का न्यू 3/5, बी का ओल्ड 1/3 है और न्यू 1/5। एलसीएम 15 आएगा 15, 3 5 * 15, 5 2 * 10, 5 3 * 15, 3 3 * 9। इसका एलसीएम भी 15 आएगा, 3 5 * 15, 5 1 * 5, 5 3 * 15, 3 1 * 3, तो ये आएगा 1/15 और ये आएगा 2/15। तो त्याग का अनुपात सेक्रीफाइस रेशो 1:2 आएगा। ओके, हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जो नया पार्टनर है सी, जिसे आप कितना हिस्सा दे रहे, कितना पार्ट दे रहे, 1/5, ये सी 1/5 के लिए 3600 रुपए 3600 रुपीज गुडविल के लाता है, गुडविल यानी ख्याति। अब ये पॉइंट क्या है, ठीक है, बताता हूं। मतलब यह नया पॉइंट आया है, नया पॉइंट यह आया है कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो उससे कैपिटल भी मांगी जाती है। कैपिटल तो लगानी ही पड़ेगी ना, पार्टनर आएगा तो कैपिटल तो मांगी जाएगी उससे, लेकिन कैपिटल के अलावा, पूंजी के अलावा उससे ख्याति का पैसा भी मांगा जाता है, गुडविल का पैसा भी मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे समझाऊंगा, ये अपने अगले पार्ट में आ जाएगा। यहाँ सी को बोला गया कि भाई तुझे जो 1/5 शेयर दिया जा रहा, 1/5 हिस्सा दिया जा रहा, उसके लिए तू 3600 रुपए 3600 रुपीज गुडविल लेकर आ। मतलब सी अपने 1/5 पार्ट्स के लिए इतनी गुडविल ला रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म की पूरी ख्याति क्या होगी, फर्म की पूरी गुडविल क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए सी जो है 1/5 के लिए कितनी गुडविल लाता है, सी की जो ख्याति है गुडविल, ठीक है, वो अपने हिस्से के लिए, अपने पार्ट्स के लिए यानी 1/5 के लिए कितनी लाता है, 3600। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए आप, मैं इस 5 को डिवाइड से मल्टीप्लाई बना देता हूं। ये आ गया 18,000 रुपए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 1 यानी क्या, मैंने कितनी बार समझाया कि फर्म का पूरा हिस्सा एक होता है, फर्म का पूरा पार्ट 1 होता है। कोई भी चीज पहले एक होती है, बाद में उसके हिस्से होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 3600 रुपए की गुडविल थी, 3600 रुपीज की गुडविल थी, वो 1/5 भाग के लिए थी, 1/5 शेयर के लिए थी। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये 3600 रुपए क्या है भाई, 3600 रुपीज क्या है, तो आप बोलेंगे नए पार्टनर ने अपने हिस्से के लिए 3600 रुपए गुडविल लाई, 3600 रुपीज गुडविल लाई। अब आपसे किसी ने पूछा कि उसका हिस्सा कितना है, उसका पार्ट कितना है, तो आप बोलेंगे उसे फर्म में 1/5 शेयर देकर पार्टनर बनाया और 1/5 के लिए उससे 3600 रुपए गुडविल मांगी गई। यानी ये 3600 रुपए गुडविल जो है वो 1/5 हिस्से की है, 1/5 शेयर्स की है। सी अपने 1/5 हिस्से के लिए 1/5 शेयर्स के लिए 3600 रुपए 3600 गुडविल ला रहा है। ठीक है,
ऐसी कंडीशन में हमारे फर्म की पूरी गुडविल क्या होगी? तो फर्म का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1 होता है, तो ये 5 को आप उधर ट्रांसफर कर दे, मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो ये 1 पार्ट की गुडविल आई। 1 पार्ट मतलब पूरे फर्म की गुडविल, इसका मतलब हमारे पूरे फर्म की ख्याति, पूरे फर्म की गुडविल 18,000 होगी, क्योंकि पूरा फर्म का पार्ट 1 होता है। 1/5 की गुडविल 3600, 3600, तो एक हिस्से की गुडविल 18,000 आएगी, 18,000, और एक हिस्सा, एक पार्ट यानी पूरी फर्म का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप अपने आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। अब बाकी के आधे चैप्टर्स के लिए हम कम से कम आई थिंक 6 या 7 वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।